इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा इंटेग्रिटी की। डाटा इंटेग्रिटी एक्चुअली डाटा की क्वालिटी के रेलिवेंट है। डाटा की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, डाटा करेक्ट होना चाहिए, डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। डाटा अगर दो टेबल्स से रिलेट कर रहा है, यानी कि डाटाबेस में अगर दो टेबल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो एक एट्रीब्यूट जो कि दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको एक जगह से अगर हम चेंज करते हैं तो रिलेशनशिप की बुनियाद पर उसे दोनों जगहों से एग्जैक्टली उसी टाइम पर चेंज होना चाहिए जब हम एक जगह से चेंज कर दें। हमें वन बाय वन हर जगह से चेंज ना करना पड़े, और अगर ऐसा करना पड़ेगा तो हो सकता है कि यूज़र किसी एक जगह से डाटा चेंज करना भूल जाए, तो डाटा कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और डाटा की प्रोटेक्शन हम नहीं रहेगी। इसलिए डाटा इंटेग्रिटी के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। डाटा इंटेग्रिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। डाटा इंटेग्रिटी means correctness, accuracy and consistency of, consistency से मुराद स्टेबिलिटी है, consistency of डाटा। डाटा इंटेग्रिटी से मुराद डाटा की करेक्टनेस है, एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। ये डाटा प्रोटेक्शन की एक फॉर्म है, डाटा इंटेग्रिटी रूल्स को फॉलो करना। पॉइंट नंबर 2, डाटा इंटेग्रिटी एक्चुअली क्या है? क्वालिटी ऑफ डाटा है। डाटा की क्वालिटी को मेंटेन रखने का नाम है डाटा इंटेग्रिटी इज concerned with quality of डाटा। डाटा इंटेग्रिटी का ताल्लुक डाटा की क्वालिटी से है। पॉइंट नंबर 3, डाटा इंटेग्रिटी को कुछ रूल्स की सूरत में, कंस्ट्रेंट्स की सूरत में वाजिया किया जाता है, यानी कि फॉलो करवाया जाता है। अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। डाटा इंटेग्रिटी इज एक्सप्लेन in terms of some integrity constraints also called डाटा इंटेग्रिटी को इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आल्सो की सूरत में एक्सप्लेन किया जाता है, आल्सो कॉल्ड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रूल्स। इनको इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट रूल्स भी बोलते हैं। ये रूल एक्चुअली एक फ़िल्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, और जो डाटाबेस में आता है उसको फ़िल्टर करके प्योरीफाई करते हैं, यानी कि
उस फॉर्म में डाटा को इनपुट करवाते हैं जिस फॉर्म में डाटाबेस को चाहिए, रूल्स के मुताबिक डाटा को इनपुट करवाते हैं। These rules also act as a filter, एक फिल्टर के तौर पर काम करते हैं। That purifies data, कह सकते हैं इनकमिंग डाटा, इनकमिंग डाटा, डाटा को प्योरीफाई करते हैं और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन रूल्स को डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है। DBMS uses these rules to maintain the quality of data, इंटेग्रिटी से मुराद क्या है? एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा है। उसके बाद हम नंबर 2 पर हमने कहा डाटा की प्रोटेक्शन की दूसरी फॉर्म है। नंबर 3 इसका ताल्लुक क्वालिटी ऑफ डाटा से है। उसके बाद हमने कहा इसको इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट रूल्स की सूरत में एक्सप्लेन किया जाता है और ये रूल्स एक फ़िल्टर के तौर पर एक्ट करते हैं जो इनकमिंग डाटा को प्योरीफाई करते हैं। इन रूल्स को मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए? क्वालिटी ऑफ डाटा मेंटेन करने के लिए DBMS यूज़ करता है। 2 किस्म की इंटेग्रिटी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी। नंबर 1 है एंटिटी इंटेग्रिटी और नंबर 2 है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। नंबर 1 एंटिटी इंटेग्रिटी, नंबर 2 है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। सबसे पहले एंटिटी इंटेग्रिटी पर बात करेंगे। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है? ये एक्चुअली प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की का रूल है। प्राइमरी की का रूल क्या है? प्राइमरी की का रूल ये है कि प्राइमरी की हर टेबल में, हर एक रिलेशन के पास एक प्राइमरी की ज़रूर होनी चाहिए। और नंबर 2 इसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्लैंक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 कि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। लिखते हैं इट इज ए कंस्ट्रेंट ऑफ प्राइमरी की every relation must have primary key that should not be null or डुप्लीकेट। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पर बात करेंगे। रेफरेंशियल
इंटेग्रिटी, ये फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है, इट इज़ ए कंस्ट्रेंट ऑफ फॉरेन की। एंटिटी इंटेग्रिटी को हम रिकॉर्ड इंटेग्रिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड इंटेग्रिटी, इसको रिकॉर्ड इंटेग्रिटी भी बोलते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है? कंस्ट्रेंट ऑफ फॉरेन की है। इसको थोड़ा सा पहले समझ लें, ये फॉरेन की का कंस्ट्रेंट क्या है। अगर एक टेबल में कोई फॉरेन की एग्जिस्ट करती है तो उस टेबल की फॉरेन की अपने पेरेंट टेबल से प्राइमरी की वैल्यू से मैच करनी चाहिए। यानी कि फॉरेन की किसी पेरेंट टेबल से आई होती है दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो जो फॉरेन की वैल्यू है उस वैल्यू को उसी सेम ट्यूपल रिकॉर्ड में जो कि पेरेंट टेबल में है उसकी वैल्यू से मैच करनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 बात यह है कि जो फॉरेन की है इसकी डाटा टाइप और नेम सेम होना चाहिए उस प्राइमरी की से, जैसा कि पेरेंट टेबल में उस प्राइमरी की डाटा टाइप और नेम है। लिखते हैं, इफ ए रिलेशन हैज फॉरेन की देन it must be match with the value of primary key with if a relation has foreign key then it must be matched with the value of primary key in its ट्यूपल रिकॉर्ड को बोलते हैं। यानी कि 2 रोज़ जो होती हैं, एक टेबल एग्जांपल के तौर पर ये टेबल है, इसमें जो 2 रोज़ हैं ये क्या हैं? ट्यूपल्स हैं। रो को भी बोलते हैं, रिकॉर्ड को भी ट्यूपल बोलते हैं। यानी कि रिकॉर्ड का इन इट्स ट्यूपल इन पेरेंट टेबल, इन इट्स ट्यूपल विद पेरेंट टेबल। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इट मस्ट बी मैच विद द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की विद सेम ट्यूपल विद सेम ट्यूपल इन इट्स पेरेंट टेबल। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट ये था कि जो फॉरेन की है इसकी डाटा टाइप और नेम सेम होना चाहिए प्राइमरी की से जो इसके पेरेंट टेबल में है। दी नेम एंड डाटा टाइप ऑफ फॉरेन की must be same as the primary key in parent table। 2 किस्म के कंस्ट्रेंट थे, एंट्री 2 किस्म की इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी।
एंटिटी इंटेग्रिटी से मुराद क्या है? ये प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है और हमने कहा दो बातें हैं, प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए, नॉट भी नल, और डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। दो रिकॉर्ड्स को सेम प्राइमरी की नहीं असाइन की जा सकती, और इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड इंटेग्रिटी भी बोलते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी से क्या मुराद है? ये फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है। फॉरेन की वैल्यू उसके पेरेंट टेबल में प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए, और उसका नेम और डाटा टाइप भी उसकी प्राइमरी की से पेरेंट टेबल में मैच करनी चाहिए। इन दोनों रूल्स को फॉलो करवाने के बाद हम कह सकते हैं डाटा इज़ एक्यूरेट एंड करेक्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।